सूफियों के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े आला ज़रफ़ सखी होते हैं और उनका दस्तरखान बहुत वसी होता है और उनकी याद की बैठक और उनकी गुफ्तगू और उनके ज़िक्र के हवाले से जहाँ लोग बैठ के अक़ीदतमंदों ने याद करते हैं उसी जगह को मच शरीफ जो है वह कहा जाता है। तो ये दिन रात की रवायत इसीलिए है कि दिन को ये मुख्तलिफ़ तवाज़ों के काम आता और रात को ये बचाव की हिकमत अमली के तौर पर भी काम आता। मैं हूं नवीद शाह और आप देख रहे हैं सबतक न्यूज़। गुजरात में साईं कामा वाले दरबार पर मौजूद हैं, जहां पर उसका जो तकरीबात है वो जारी हैं। दरबार के साथ ही मुल्क का एक मकाम है जो कि जिसको मच शरीफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और गपशप लगाते हैं, बैठते हैं और चाय कहवा पीते हैं। ये मच की हकीकत क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शेख अफजल रशीद साहब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हैं। इन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है और ये इनसे जानते भी हैं हकीकत के ये मच शरीफ है क्या। शेख साहब ये बताएं कि मच शरीफ जो है जिस तरह वीडियो में चल रहा है ये क्या है, मच शरीफ क्या है? शाह जी देखें, हम इस वक्त जो है खानका के साथ बिल्कुल मुल्हिका उस जगह पर हैं जहाँ उनकी जो ज़ियारतें हैं वो जमा करके रखी गई हैं। उनके इस्तेमाल में आने वाले सरकंडे जो हैं वो महफूज पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल में आने वाला चरखा पड़ा हुआ है, उनका हुक्का पड़ा हुआ है और साथ ही एक जगह है जिसे वो मच शरीफ कहते हैं। दरअसल आप देखें कुएँ के बिल्कुल पास जहाँ वहाँ उनकी बैठक हुआ करती थी, ये उसके साथ एक मच है जहाँ सूफियों के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े आला ज़रफ़ सखी होते हैं और उनका दस्तरखान बहुत वसी होता है। तो सूफ़ी के पास आने वाले शख्स की तवाज़े ज़रूर की जाती थी। तो उस वक्त भी जो लोग आते थे वो पास बैठ के कहवा बनाते, चाय बनाते, दूध गर्म करते, पानी गर्म करते। दिन के वक्त ये मच जो है वो तवाज़ों के काम आता और रात को मुख्तलिफ़ जानवरों मुख्तलिफ़ चीज़ों से बचाव और रोशनी के लिए काम आता था और वो सिलसिला जो है जारी रहा। अब तो ये रवायत है कि ये कभी जो है बुझा ही नहीं, लेकिन जाहिर है कि ये रवायत बहुत मुबालगा अमेज़ी से भरी पड़ी है। ये बुझा हो या ना बुझा हो, मुसलसल और तसलसल के साथ यहाँ लोग आते रहे, उनकी तवाज़ो की जाती रही और उनकी वफ़ात के बाद भी उनके मुजावरीन ने इस सिलसिले को जारी रखा और आज भी वो लोग वहाँ बैठते हैं। आप देखें वहाँ पे एक दरगाह पे अब भी उनके मानने वाले अक़ीदतमंद जमा हैं, वो बैठते हैं, वो आते हैं, वहाँ कहवा बनाते हैं, उनको पेश किया जाता है, चाय की जाती है। दरअसल सूफ़ी के पहलू में जो बैठक का मंजर हुआ करता था जिसमें मुख्तलिफ़ अमूर की सलूक पर और माफ़त की गुफ्तगू हुआ करती थी, ये वो मच जो है इसके इर्द गिर्द बैठ के वो बात की जाती थी। ये मच दरअसल जैसे मैं और आप रास्ते में बात कर रहे थे, दरअसल इंसान के नफ्स को मच मारने से तशबीह भी दी जाती है और फिर उस हवाले से भी इसका नाम किया जाता है। आग के जलाओ को, उसके उभार को भी हम मच कहते हैं। तो ये रवायत तब से है। ये साईं कामा वाला अलमरूफ पीर करम अली साहब की जो अपने दौर की तवाज़े की जो रवायत है उसी का तसलसल है और उसी की जुड़त है और अक़ीदतमंद उसको जोश और जज्बे और मजहबी अक़ीदत और दरबारी अक़ीदत के साथ जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। वहीं खड़े होकर आपने आज भी देखा कि वो रौनक वैसी की वैसी कायम है। लोग उन सरकंडों को, उस चरखे को, उस हुक्के को उसी अक़ीदत और मोहब्बत से देखते हैं जैसे वो कब्र पर सलामी और हाज़िरी देते हैं। ये हमारे सूफियाना और खानकाई निज़ाम में अक़ीदतमंदों के लिए बहुत पुरकशिश जगह होती हैं और ज़ाहिर है इस कशिश का जो कायम व दायम रहना है उसी से खानकाई निज़ाम जो है उसका कायम व दायम रहना वाबस्ता है। यानी कि शेख साहब हम कह सकते हैं कि ये उस वक्त की बैठक है जब हमारे जदीद दौर आ गया है। हम मेहमानों को बैठक में बिठाते हैं, जो हमारे पास आते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं कि उनको अच्छे तरीके से बिठाया जाए। उस वक्त की ये बैठक आ जा सकता है। जी बिल्कुल। आप देखिए ना, जब जंडारा शरीफ से इमाम शाह साहब ने उन्हें कहा कि तो आप जाके साईं जी अपनी झंगी के पास डेरा लगा लें, तो ये उनकी आबाई जगह थी। झंगी बुनियादी तौर पे सरकंडों के मजमूए की वो झाड़ियों की जगह को कहते हैं ना, तो ये उनका आबाई कुआं था जिसके पहलू में वो बैठक किया करते थे। ज़ाहिर है जहाँ वो बैठक करते हैं वह कुछ ना कुछ तवाज़े के लिए, खाने पीने के लिए, कुछ चीज़ें बनाने के लिए, आग जलाने का इंतज़ाम तो हुआ करता था। वो भी जारी सारी रहा है और उसी रवायत को आप देखें, इस आग रात के वक्त में गुजारा करने के लिए उस वक्त जो है यहाँ ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम था ना कुछ था, तो ज़ाहिर है वो जलाओ ही काम आता था जो इस झाड़ियों में मुख्तलिफ़ जानवरों से बचाव के भी काम आता था। ज़ाहिर है सर्द गर्म मौसम की आफतों से भी उन्हें बचाया करता था। तो ये दिन रात की रवायत इसीलिए है कि दिन को ये मुख्तलिफ़ तवाज़ों के काम आता और रात को ये बचाव की हिकमत अमली के तौर पर भी काम आता और उसी रवायत को मिलाकर इसे मच का मकाम बनाया गया और उनकी याद की बैठक और उनकी गुफ्तगू और उनके ज़िक्र के हवाले से जहाँ लोग बैठ के अक़ीदतमंदों ने याद करते हैं उसी जगह को मच शरीफ जो है वह कहा जाता है। अच्छा शेख साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि जो साथ ही एक कुआं है जो पानी का, एक रवायत भी है, कहा जाता है कि उस कुएं में
दूध आ गया था। तो ये क्या रवायत है, क्या आपने लिखा भी है इस पे? जी, रवायत है और ज़ाहिर है उस रवायत के हवाले से कहा जाता है कि एक शख्स जो है वो ऐसे ही साईं साहब के पास आया, तो वहाँ पड़ा हुआ जो बर्तन था उसमें से पानी उंडेल के पीने लगा। तो साईं साहब ने उन्हें मना किया, तो उसने आज़राए तंज़ कहा कि देखें जी, पानी ही पी रहा हूँ, कोई दूध तो नहीं पी रहा। तो आपने कहा दूध पीना है तो ज़रा कुएँ पे चले जाओ। तो कहा जाता है, रवायत है कि जब वो कुएँ पे गया तो देखा कि वहाँ तो दूध था और उसने दूध पिया। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये दूध का सिलसिला इस कुएँ में 8 पहर तक जारी रहा और शहर के लोगों ने आके भी उससे जो है को देखा और पिया। लेकिन ये ज़ाहिर है अकीदतमंदों की रवायत है और मैं इसे मुबालगे से मुबर्रा नहीं समझता। नाजरीन, आपने सुना कि कुएँ की हकीकत क्या है और जो मच की हकीकत क्या है। शेख अब्दुल रशीद साहब ने इस पर काफ़ी लिखा है, इसलिए हमने इनकी खिदमत ली और आपसे दरख्वास्त है कि